हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, स्पाइस जेट का शेयर अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज मॉर्निंग में शेयर जब खुला था तब एक पॉजिटिव नोट के साथ खुला था, 41 रुपीज तक का हाई बनाया और बाद में धीरे धीरे शेयर में गिरावट जरूर आई और अभी 40 रुपए के आसपास शेयर जरूर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में स्पाइस जेट में चल क्या रहा है और खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 40 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 5.5 से 6% की गिरावट लेके बैठा है ये शेयर। 42 रुपीज के ऊपर ये शेयर एक महीने पहले ट्रेड हुआ करता था। बढ़िया रैली आई, 48 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आ गई, 42 पर आया, फिर तेजी आई, 44 45 तक गया, फिर बाद में अभी ऐसी गिरावट आई कि 40 रुपए तक शेयर पहुंच गया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 68% की गिरावट देखने को मिली है। 150 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया है और गिरावट की जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। कोरोना के चलते पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हुई, उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बंद हो गई और अब फ्लाइट्स कब तक शुरू होगी उसके बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 15-16 मई तक फ्लाइट शुरू हो सकती है, लेकिन वो वक्त बताएगा कि कब शुरू होगी, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ शुरू होगी। और क्योंकि देखिए, बड़े बड़े शहरों में अभी भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो रेड जोन में है। चाहे हम बेंगलुरु की बात करें, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, तो जो बड़े शहर है वो अभी भी रेड जोन में आते हैं। तो इसीलिए फ्लाइट शुरू होगी कि नहीं और कहाँ कहाँ शुरू होगी तो वो कहना अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक फ्लाइट शुरू हो जाएगी। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में स्पाइस जेट के शेयर में 65% की गिरावट है। 32 रुपए तक का यहाँ पर लो बना था और ये लो तब बना था जब कोरोना की वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई थी। 150 से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर चुका था। एक बाद में गिरावट आई, शेयर 60 रुपए तक गया, लेकिन बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया और वापस ये शेयर 150 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन फिर से गिरावट आई है कोरोना के चलते और वो बहुत बड़ी गिरावट है। देखिए, स्मॉल कैप इंडस्ट्री है ये, 2430 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो आज 10 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है। 59.96% की होल्डिंग जो थी अब वो 59.93% की होल्डिंग है। लेकिन सबसे बड़ी होल्डिंग अगर किसी ने गिराई है तो वो है एफआईज। फॉरेन निवेशक यहाँ से भागे हैं। 4.90% की जो होल्डिंग थी अब वो 1.71% की होल्डिंग हो चुकी है। लेकिन उन सारी होल्डिंग्स को खरीदा किसने? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर दबाकर खरीदारी कर रहे हैं। जो पहले 6.85% की होल्डिंग थी अब वो 10.28% की होल्डिंग है। जितनी होल्डिंग्स एफआईएस ने बेची, प्रमोटर ने बेची, इवन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी बेची, वो सारी के सारी होल्डिंग खरीद ली है म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी है और वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि प्रमोटर के द्वारा 44% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 60 एफआईएस ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर अजय सिंह है जिनके पास 50.72% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है जिनके पास 5.64% की होल्डिंग है। आपको बता दें कि जब स्पाइस जेट में इतनी बड़ी गिरावट आई थी तब एचडीएफसी ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की थी और उस वक्त मैंने आपको अपडेट करके बताया भी था। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.75% की देखने को मिली है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है अभी। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो आज ही की ये खबर है कि स्पाइस जेट 32 कार्गो फ्लाइट्स उड़ेगी। स्पाइस जेट की डेली 32 कार्गो फ्लाइट्स उड़ेगी इंडिया में और ये आज ही से ये होगा। तो देखिए, स्पाइस जेट इंडिया एयर कार्गो ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग 32 कार्गो फ्लाइट्स टुडे using its freighter and passenger planes which include 16 ton of fresh fruits and vegetables। तो देखिए, यहाँ पर ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते सप्लाईज एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर जरूर रहा है। तो अब यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं कि फ्लाइट्स उड़ेगी, मतलब जो जरूरी सामान है, मतलब चाहे हम वेजिटेबल्स की बात करें, गुड्स की बात करें और भी कई सारी चीजें, उसको लेकर इतनी ज्यादा फ्लाइट्स डेली स्पाइस जेट की उड़ने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू यहाँ पर जरूर जनरेट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा और इससे शेयर में अब तेजी आई है। अगर हम बात करें तो पिछले काफी वक्त से अगर हम बात करें तो मेडिकल मास्क है, मेडिकल गोगल्स है, थर्मोमीटर्स है, मेडिकल जो किट है वो भी यहाँ पर पहुंचाई जाएगी इन फ्लाइट्स के द्वारा। स्पाइस जेट हैज स्टिल ट्रांसपोर्ट ओवर 5,817 tons of cargo, more than 796 flights since the national lockdown began।
तो देखिए जब से लॉकडाउन लागू पड़ा है तब से लेकर तकरीबन 800 जितनी फ्लाइट्स स्पाइस जेट ने उड़ाई है और इतनी सारी सामान की डिलीवरी भी की है। ऑफ 79 फ्लाइट्स ऑपरेटेड 290 वर इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट। तो उसमें से देखिए ये जो तकरीबन 800 जितनी फ्लाइट्स है उसमें से 290 जितनी जो फ्लाइट्स उड़ी है उन्होंने इंटरनेशनल कार्गो को शिपमेंट किया यहाँ पर। तो अभी भी देखिए जैसे कि अभी पैसेंजर प्लेन्स बंद है लेकिन जो कार्गो शिपमेंट्स है वो अभी भी चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव नोट यहाँ पर जरूर हम कह सकते हैं और आज उसी की वजह से इतने दिन से जो शहर में गिरावट थी उसमें थोड़ी सी तेजी हमें जरूर देखने को मिली थी। क्योंकि अगर पिछले एक महीने का अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं तो शहर कंटिन्यूसली टूट रहा है 44 रुपीज से लेकर कंटिन्यूस टूट रहा है। और ये गिरने की शुरुआत तब हुई जब वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट आया था। उनकी जब एनुअल मीटिंग हुई थी तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस के सारे शेयर्स बेच दिए हैं। और रीजन भी उन्होंने बताया था कि भैया आने वाले दिनों में फ्लाइट्स कब उड़ेगी कैसे उड़ेगी का कहना मुश्किल है। तो आप खुद सोचिए कि वॉरेन बफेट जैसे आदमी अगर एयरलाइन स्टॉक्स को बेच सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट जरूर इंडियन जो एयरलाइंस के जो शेयर है उनके ऊपर भी पड़ता हुआ हमें जरूर दिखाई दे सकता है। और उसी का नतीजा था कि स्पाइस जेट में गिरावट हमें देखने को मिली शॉर्ट टर्म में और ऐसी गिरावट हमें इंडिगो में भी देखने को मिली है। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट थम गई है, हो सकता है कि थोड़ा और नीचे भी शायद टूट जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एयरलाइन सेक्टर में दमखम तो है। क्योंकि देखिए जिस दिन कोरोना की दिक्कत खत्म होगी सबसे पहले जो शेयर दौड़ेगा वो एयरलाइन सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर होगा, टूरिज्म का शेयर होगा। और अगर हम बात करें तो लिकर के शेयर ऑलरेडी दौड़ना शुरू कर दिए हैं अभी तो थोड़े वक्त के लिए। स्पाइस जेट की मैं बात करूं तो देखिए अभी भी टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है इनकी। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब तकरीबन तकरीबन 86% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है कि भैया दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो बैलेंस शीट देखेंगे तो 1000 करोड़ से भी कम का इनके ऊपर कर्जा है। लेकिन ये कोई उतना बड़ा कर्जा मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर सितंबर क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो कंपनी ने हर क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने हर क्वार्टर में दिखाया है। लेकिन हाँ मार्च क्वार्टर के नतीजे थोड़े से अच्छे नहीं आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है और जून के नतीजे तो बहुत ही बुरे होंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि पूरा अप्रैल महीना लॉकडाउन रहा है और उनकी वजह से कोई बिजनेस नहीं हुआ है। मई महीना भी पूरा का पूरा मुझे लगता है कि लॉकडाउन में ही निकल जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि फ्लाइट्स तब तक उड़ पाएगी तो डेफिनेटली वहां से भी रेवेन्यू नहीं हो पाएगा। तो वही देखने वाली बात होगी जून में किस तरीके की सिचुएशन होती है, तो वो हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। कब इनके मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसको लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आएगी, लेकिन जैसे कोई डेट सामने आएगी जरूर मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। तो भैया सबसे बड़ा सवाल कि क्या करना चाहिए, स्पाइस जेट खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं या फिर बेच देना चाहिए। क्योंकि देख देख सबके मन में यही सवाल है कि भैया जब वॉरेन बफेट जैसे आज इंसान जब एयरलाइंस सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर्स बेच सकते हैं वो भी सारे के सारे शेयर्स, तो हम क्यों खरीद के रखें, हम क्यों रिस्क ले। काफी लोगों में ये सवाल हुआ, ठीक है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप लॉस में है स्पाइस जेट जैसे शेयर्स में अगर आप लॉस में हैं तो लॉस बुक करके निकलने का कोई फायदा मुझे यहाँ पर लगता नहीं है। देखिए लॉकडाउन जब हमने इतना पेशेंस रखा है पिछले एक महीने से भी ज्यादा लॉकडाउन चल रहा है, जब हमने इतना पेशेंस रखा है तो हमें एक महीने का और पेशेंस रख लेना चाहिए कि सिचुएशन नॉर्मल हो, फिर से फ्लाइट्स उड़ना शुरू हो जाए और फिर से इनका बिजनेस शुरू हो। तो देखिए जिस दिन खबर आएगी कि भैया आज से पैसेंजर फ्लाइट उड़ रही है, याद रखिए इनके जो शेयर के प्राइस है वो भी उड़ना शुरू कर देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि खरीदारी की है और लॉस में हो तो लॉस बुक करके निकलने का कोई फायदा नहीं है, बने रहे, पैनिक करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। लेकिन हाँ अगर खरीदारी नहीं की है तो अगेन आप खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ SIP मोड में खरीदारी करें, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की यहाँ पर गलती बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदने की। अगर आपको यहाँ पर मानिए कि 200 शेयर खरीदने हैं तो पहले आप यहाँ पर 40 से 50 शेयर में की खरीदारी कीजिए, फिर आराम से वेट करें। अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है तो और थोड़े शेयर्स खरीदिए, फिर वेट करें। अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है तो थोड़े और शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। और कम से कम एक साल का यहाँ पर टाइम पीरियड लेके चलिए,
जरूर शेयर बाउंस बैक करेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।